हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल साइको प्रोफेसर। तो अभी से लेके मात्र हम 72 घंटे दूर हैं आपके फॉर्म फिलअप के समय खत्म जो हो रहा आपका। ठीक है, उससे केवल हम 72 आवर्स दूर हैं। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया है और अगर आपका विषय है साइकोलॉजी मनोविज्ञान तो देर मत कीजिए, ये वीडियो को लाइक करके तुरंत जाइए यूजीसी एनटीए की वेबसाइट के ऊपर और फिर वहां जाके क्या करिए, अपना वहां पे फॉर्म फिलअप करिए। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है आपके फॉर्म फिलिंग से संबंधित। ठीक है, क्योंकि आप साइकोलॉजी वाले हैं, आप लोग से कुछ गलती कुछ मिस्टेक ना हो जाए, इस बात का ध्यान में रखते हुए चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक है जो आपको वहां पे अवॉइड करनी है। तो सबसे पहली मिस्टेक तो ये है कि आपको क्या करना है, आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो इस मिस्टेक से बचने के लिए क्या करेंगे, आप तुरंत जाके, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो तुरंत जाके अपने आप को रजिस्टर करिए। वहां पे आपके मोबाइल नंबर पे फिर सब चीज़ें वगैरह आती हैं, वो सब देख लीजिएगा आप, और फिर क्या करिए, जाके वहां पे फॉर्म फिलअप जरूर से जरूर कर दीजिए। ठीक है, ओके। बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में कि यहाँ पे थोड़ा सा कि क्या हमारी योग्यता के बारे में क्या एलिजिबिलिटी होती है इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। तो वहां पे कुछ डाउट क्लियर कर दें। बात ऐसी है कि अगर आपका मास्टर्स और आपका पीजी, ठीक है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट, आप क्या होना चाहिए इस विषय से, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, उनकी बस इतनी सी डिमांड है कि आपका पीजी में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर पीजी में आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी हुआ तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं मनोविज्ञान के लिए, सोशियोलॉजी के लिए भर सकते हैं। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका पीजी किस में होना चाहिए, आपके इस सब्जेक्ट में होना चाहिए, यानी कि आपके साइकोलॉजी में होना चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका पीजी इसी में होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब कई सारे सवाल आते हैं कि कब फॉर्म फिल करें। ठीक है, हमने आज ही हम क्या किया है, हम पीजी के फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो ऑलरेडी कई बार रिपीट किया हुआ है इस बात को कि आप पीजी में अगर आपका सिर्फ क्या है एडमिशन भी हुआ है, ठीक है, तो भी आप क्या है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसका एडमिशन हुआ है कल, कल क्या तारीख है, कल आपकी 15 जैन है। ठीक है, तो अगर 15 जनवरी को भी आपका क्या हुआ है, आपका एडमिशन हुआ है आपके पीजी में, और पीजी में क्या लिया है आपने, आपने पीजी में मनोविज्ञान लिया है, पीजी में आपने साइकोलॉजी लिया है, तो क्या सवाल ये है कि क्या ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ, आप बिल्कुल इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप फर्स्ट सेमेस्टर तो छोड़ दीजिए, अभी क्या बोल रहे हैं कि अगर आप एडमिशन लेके भी अगर अभी बैठे होंगे कि आप सोच रहे हैं कि आज ही हम कल जाके एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, तो अगर आपने एडमिशन भी ले लिया है तो क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट सेम में हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, सेकेंड सेम में हो तो भी आप फिल कर सकते हैं, एंड सेकेंड ईयर में हो तो भी आप फिल कर सकते हैं, आपका एग्जाम बाकी है फाइनल ईयर का तो भी फिल कर सकते हैं, आपका एग्जाम देके हो चुका है रिजल्ट बाकी है तो भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी सहूलियत, सारी आपको वहां पे मोहलत मिलती है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि आपका क्या हो, आपका पीजी में जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, वो मनोविज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आप क्या करेंगे, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि अगर आपका विषय मास्टर्स पीजी आपका साइकोलॉजी से है तो आप यूजीसी नेट की परीक्षा में अभी जो होने वाली है फरवरी 2022, ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। और सेम लागू होगा आगे भी, जून के लिए भी लागू होगा, जून 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी, और सेम ये लागू होगा किसमें, आपके दिसंबर 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी लागू होगा। ठीक है, तो अब से यूजीसी का जब तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, न्यू नोटिफिकेशन या कुछ न्यू अपडेट नहीं हो जाता, तब तक आप ये मान सकते हैं कंप्लीटली कि अगर आप पीजी में एडमिशन आपका है तो भी आपको ये परीक्षा में बैठने की अनुमति है। ठीक है, तो अगर आप एक दिन भी गए हो कॉलेज या नहीं भी गए हो, आपने सिर्फ एडमिशन भी किया हो, तो क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए पूर्णतः एलिजिबल हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब इसके पीछे का थोड़ा लॉजिक की बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अगर आप एक दिन भी, आपने 1 घंटे पहले भी अगर आपने एडमिशन लिया है तो जाके चुपचाप से आप क्या कर दीजिए, वहां पे फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, आराम से जाके इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर आपने ये वीडियो देखने के बाद भी कल जाके आप एडमिशन लेंगे तो भी आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें, कोई आपको मना नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि हम तो ये बात आपको घर से बैठ के बोल नहीं रहे हैं, है ना, हमारे घर में तो ये बातें हम बना नहीं रहे हैं,
ये किसने बताया है? ये आपको यूजीसी का जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपका क्या होना चाहिए, मास्टर्स, है ना। उसमें आपका जो सब्जेक्ट है उसी से आप केवल देंगे, ठीक है। थोड़ी यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा तर्क करेंगे कि क्यों ऐसा है। क्योंकि देखिए एग्जाम पास करने के बाद अगर आपका नेट हो जाता है, ठीक है, तो इसकी जो वैलिडिटी है, इसकी जो वैधता है वो कब तक रहती है? वो रहती है लाइफ टाइम, जब तक आप ये जीवन जी रहे हैं तब तक ये इसकी वैधता रहेगी, ठीक है। और जो आपका जो जेआरएफ होता है उसमें क्या होता है, जेआरएफ की होती है आपकी 2 ईयर्स, ठीक है। जेआरएफ की कितनी होती है आपकी? 2 ईयर्स। तो मान के चलिए आपने आज भी एडमिशन लिया है, ठीक है, और जेआरएफ की वैलिडिटी जो रहती है 2 साल की, कब से रहती है? वो आपके एग्जाम रिजल्ट जिस दिन आएगा, है ना, उस दिन के बाद से आपकी 2 साल स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली पीजी आप कितने साल का करेंगे? पीजी आप 2 साल का ही करेंगे, है ना। पीजी आप कितने साल का करते हैं? पीजी आप 2 ईयर का ही करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आपको 2 से 3 साल लग रहे हैं, मतलब आपने एग्जामिनेशन निकाला है, पता नहीं कैसे निकाल लिया फिर, ठीक है। अगर आप ये एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 2 साल में कंप्लीट कर ही लेंगे। और साथ ही साथ कितने परसेंट से कर लेंगे आप? 55% से कर लेंगे। अगर आप नेट की परीक्षा निकालते हैं तो इसका ये मतलब होता है सीधा सीधा कि आपको 2 साल में जब आपकी डिग्री बनेगी पीजी की, तो उसमें आपके कितने परसेंट होंगे? 55% के ऊपर होंगे ही होंगे, ठीक है। इस बात की बहुत कम चांसेस हैं कि आपके क्या होंगे, आपके अगर आप एग्जाम देते हैं तो क्या आपके 55% से कम बनेंगे, इससे लेस बनेंगे, इसके बहुत कम चांसेस हैं। अगर आप किसी भी अटेम्प्ट में बैठ के फरवरी, दिसंबर, जून, जब कभी भी बैठ के आप इसको नेट का एग्जाम निकाल लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके 55% के ऊपर गारंटीड वहां पे बनेंगे, बशर्ते आपने पढ़ाई की हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो आइंदा ये वीडियो को देख लीजिए और फिर आपके सारे सवाल दूर हो जाएंगे कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनका विषय क्या है, जिनका विषय है साइकोलॉजी, उनके साथ तो करिए ही करिए, उनके साथ ये शेयर करना कंपलसरी हो जाता है। और जो लोग का नहीं है साइकोलॉजी, नॉन साइकोलॉजी वाले हैं, हमारे आउट ग्रुप वाले लोग हैं, उनके लिए क्या है, उनको थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी अच्छी, और एक बार में सटीक जानकारी मिल जाएगी जिस तरह आपको मिल रही है। तो उनको भी थोड़ा हेल्प होगी, है ना, ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो भटका रहे हैं यहाँ वहाँ वो भागे ना, है ना, सटीक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने सोचा भी है कि अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं, कल जाके एडमिशन लेंगे, तो भी आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई आपको इसमें मना नहीं करेगा। चलिए थोड़ी नजर यहाँ पे भी देख लीजिए, ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2022। यहाँ पे इसको पढ़ना है, पढ़िए। यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स डिग्री or equivalent course, or candidates who have appeared for their qualifying master's degree final year examination and whose result is still awaited, or candidates whose qualifying examinations have been delayed may also apply for this test। मतलब यहाँ पे कितने प्रकार के लोगों की बात कर रहे हैं, उनको क्या करना है वो बता रहे हैं। यहाँ पे 4 प्रकार के लोगों की बात। पहला प्रकार क्या है, कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स डिग्री, ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं, आपकी ये मास्टर्स डिग्री क्या कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 इक्विवेलेंट कोर्स, नंबर 1, नंबर 2, और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री फाइनल ईयर, मतलब जिन्होंने फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया है। नंबर 3 एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, ठीक है, एग्जाम दे दिया, रिजल्ट क्या है आपका अभी भी लटका हुआ है। और कैंडिडेट्स हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस हैव बीन डिलेड, मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन डिले कर दिया है, मे ऑल्सो अप्लाई फॉर द टेस्ट। मतलब इतने प्रकार के लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं टेस्ट के लिए। कितने प्रकार के, ये जिस कैटेगरी में आएंगे, ये वाली कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी और ये वाली कैटेगरी। तो इन चारों में से अगर आप किसी में भी हैं तो क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका रिजल्ट रुका हुआ हो, चाहे बाढ़ आ गई हो। अगर आप एमए में हैं, है ना, एमए में अगर आप हैं या फिर आप पीजी में किसी भी सब्जेक्ट में आप हैं, तो क्या कर सकते हैं, अप्लाई आप कर सकते हैं। मे ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस टेस्ट, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, धड़ल्ले से अप्लाई करिए, ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहा है, हाउ एवर, किंतु परंतु, सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड प्रोविजनली, ऐसे कैंडिडेट्स का क्या किया जाएगा, प्रोविजनली उनको एडमिट किया जाएगा, ठीक है, प्रोविजनली, इस बात को आप ध्यान रखें। एंड शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ जीआरएफ, आपको जीआरएफ मिलेगा। और एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट, ये कब मिलेगा, 1 और 2, ये कब मिलेगा, प्रोविजनल, है ना। ओनली आफ्टर दे हैव पास देयर मास्टर्स डिग्री, जब आपने क्या कर लिया होगा, अपनी
मास्टर्स डिग्री को आपने पास कर लिया होगा। और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ये वही इक्विवेलेंट है जो यहाँ पे इक्विवेलेंट है, विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। कम से कम कितने परसेंटेज होना चाहिए आपके साइकोलॉजी में? एटलीस्ट 55% होने चाहिए। और 50% जो केस है वो ओबीसी एनसीएल वालों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए एंड पीडब्ल्यूडी एंड थर्ड जेंडर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर्स डिग्री। ऐसे कैंडिडेट्स कौन से? ये वाले प्रोविजनल वाले, क्या करना होगा इनको? और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट। तो मान लीजिए आपका कब आएगा? जून में आएगा रिजल्ट आपका, या फिर अगस्त में, जब भी आएगा रिजल्ट आपका। ठीक है, मान लीजिए 1 अगस्त को आया या 1 जून को आया, कब आएगा? 23 में। तो 1 जून 25 या फिर 1 अगस्त 25, है ना? इसके पहले 2 साल हो रहे हैं, 23 से 24 1 साल एंड 24 से 25 1 साल। तो 1 अगस्त 25 के पहले क्या होना चाहिए? आप मास्टर्स डिग्री क्या हो जानी चाहिए आपकी? कंप्लीट हो जानी चाहिए, मस्ट कंप्लीट, है ना? विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट। ये आया आपका नेट का रिजल्ट, इसके 2 साल के अंतर्गत क्या होना चाहिए? आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए विथ रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ऐसा भी नहीं कि 54% लेके आप बोलेंगे हमको सर्टिफिकेट दीजिए, वो भी केस नहीं चलेगा। फेलिंग विच दे शैल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालीफाइड। अगर आप 55% नहीं लाते हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो क्या ट्रीट करेंगे? आपको डिस्क्वालीफाइड ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो आज के बाद ये सवाल नहीं कि मैं एडमिशन मतलब अप्लाई करूं या नहीं करूं। जब भी एग्जाम हो रहा है, कभी भी एग्जाम होगा भविष्य में, ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर ऐसा लिखा है तो आप एग्जाम बिल्कुल दे सकते हैं। 100% आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको मना नहीं करेगा। ठीक है, बस क्या करना है? आपको पास करना है एग्जामिनेशन, आपका जो भी कट ऑफ है उसके ऊपर आना है, एंड आपको 55% के साथ 2 साल के अंतर क्या करनी है? अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी है। चलिए, तो मान के चलते हैं आप ये वीडियो देखने के बाद फॉर्म फिल करने जाएंगे, एंड फॉर्म फिल करने के दौरान यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे आप? यहाँ पे आप साइकोलॉजी सेलेक्ट करेंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइकोलॉजी करेंगे, इस चीज का आप बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे फॉर्म फिल करते समय। फिर अगली बात आती है कि यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर देना है या नहीं देना है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सेलेक्ट एनी वन ऑफ द ऑप्शंस बिलो एंड प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यार, इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। आई वॉलंटरली एग्री टू शेयर माई आधार नंबर एंड आई एम अवेयर दैट इट विल बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश माई आइडेंटिटी फॉर द यूजीसी नेट 2022 साइकिल्स एग्जामिनेशन बाय मैचिंग माई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स विद द आधार कार्ड। मतलब यहाँ पे आप आधार कार्ड दे देंगे। यहाँ पे आप उनको बोल रहे हैं माई इन्फॉर्मेशन ऑन आधार इज नॉट द सेम एज एंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा? जो आपने अभी भरा है वो फॉर्म और आधार कार्ड में दोनों डिटेल्स क्या है? सेम नहीं है। तो ऐसा तो 99% केस में किसी के साथ नहीं होगा, आजकल तो आधार वगैरह सब अपडेट हो जाता है। तीसरा जो आएगा, आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर। मैं अपना आधार नंबर साझा करने को तैयार नहीं हूँ। तो आप इस पे अगर आप चाहते हैं, अगर आप आधार नंबर अपना नहीं देना चाहते हैं, है ना, किसी भी वजह से XYZ, तो आप क्या कर सकते हैं? 100% ये जायज है, 100% ये वैलिड कहलाएगा। ठीक है, कोई आपको बोलेगा नहीं आधार कार्ड नंबर दिखाइए। ठीक है, तो कोई भी आपको नहीं प्रेशर करेगा उसके लिए, तो आप इसको आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, जिस सेंटर में जब आप जाएंगे वहां भी कोई आपसे नहीं पूछेगा। बस हाँ, एक फॉर्म निकलता है यूजीसी की तरफ से, तो उसको भी आप फॉर्म बस लेके चले जाइएगा साथ में, कोई देखेगा वगैरह नहीं वहां पे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इन तीनों में से अगर आप आधार कार्ड नंबर नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई आपको कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप आधार कार्ड नंबर नहीं देना चाहते हैं तो बिल्कुल मत दीजिए, कोई आपसे घर पे आके मांगेगा नहीं। और जो मोस्ट आईएमपी बात वो आती है यहाँ पे अभी, कि अप्लाई फॉर में क्या करना है? आपको दोनों अप्लाई करना है, जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप 30 वर्ष के अंदर हैं। ठीक है, वर्ष का ध्यान रखेंगे, एंड जो 5 साल का छूट मिलती है उस हिसाब से आपका 35 वर्ष। ठीक है, अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या कुछ अन्य चीज से आप बिलोंग करते हैं, आपको छूट मिलती है। तो 35 वर्ष से अगर आप कम हैं, और यहाँ पे अगर आप नॉर्मल केस में आप 30 वर्ष से कम है, तो आप क्या अप्लाई करेंगे? अप्लाई फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ये आपको दोनों करना है। ठीक है, अब बेकार का सवाल नहीं पूछना है कि केवल नेट के लिए करें या जेआरएफ के लिए करें, ऑब्वियसली आप दोनों के लिए करेंगे। ठीक है, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए आपको ये करना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आप 30 वर्ष से नीचे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये दोनों के लिए अप्लाई करना है, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। अब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो सब छोड़िए, एग्जाम में 100 में से अच्छे स्कोर करिए अपने विषय में। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली जेआरएफ मिल सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट यहाँ ध्यान देना है आपको, सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट। इस नेट की परीक्षा के लिए आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है? तो यहाँ पे साइकोलॉजी है, यहाँ पे आपका कॉमर्स और भी जो सब्जेक्ट होते हैं अदर, उनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आखिरी बात आती है क्वेश्चन पेपर मीडियम। अगर आपने क्वेश्चन पेपर मीडियम, ये इंग्लिश है,
अगर आपने इसको ऐसा ही इंग्लिश रखा तो क्या होगा, पेपर में आपको इंग्लिश में ही प्रश्न मिलेंगे। ऐसा कहा गया है, कहाँ पे ऐसा कहा गया है, दिसंबर 22 के बुलेटिन में, ठीक है। जो बुलेटिन अभी आपको दिखाया था उसमें कहा गया है कि पेपर आपको केवल अगर इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, केवल इंग्लिश में ही मिलेगा, ठीक है। ओके, और फिर यहाँ पे अगर आप करेंगे हिंदी, ड्रॉप डाउन करके अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपको कौन सा मिलेगा पेपर, आपको मिलेगा इंग्लिश भी मिलेगा और आपको हिंदी तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब हिंदी के साथ आपको 1+1 एडिशनल के तौर पे आपको इंग्लिश भी मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपको 2 भाषा में मिलेगा, हिंदी के साथ साथ, या आपकी हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश में भी प्रश्न स्विच करने का मौका मिलेगा अभी के मुताबिक। और यहाँ पे अगर आप इंग्लिश करेंगे तो आपको केवल इंग्लिश ही मिलेगा, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, केवल इंग्लिश और केवल हिंदी अभी के हिसाब से। अब रियल एग्जाम में उन लोग क्या करते हैं वो पता नहीं है कि इंग्लिश वालों को केवल इंग्लिश दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन हिंदी में भी देखने मिलता था लोगों को, ठीक है। बताते थे जो स्टूडेंट्स हमारे कि सर हिंदी में भी हमको प्रश्न देखने को मिला। तो इस बार देखते हैं होता या नहीं, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से है तो कोई रिस्क नहीं लेना है, आपको हिंदी सेलेक्ट करिए, इंग्लिश में भी मिलेगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। एंड अगर आपको लगता है कि इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी की भी जरूरत है, कभी प्रश्न समझ में नहीं आता है, तो भी आप हिंदी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, ताकि आपको क्या लिखा हुआ है वहां पे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी सारी कंप्लीट जानकारी अभी के हिसाब से, आपके फॉर्म फिलिंग से लेके, आपके एलिजिबिलिटी से लेके, आपके आधार कार्ड से लेके, है ना, जितनी भी डिटेल्स आपकी क्वेरीज वगैरह रहती हैं उन सबको इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर दिया गया है। तो अगर आपको इसी प्रकार से और क्या बोल रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए, आपको सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, कर दिया होगा अभी तक। और साइकोलॉजी वाले हैं तो जाके वीडियोस देखिए सारी, है ना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस है। प्रश्न आपको पिछली बार भी देखने मिले थे, आपको नेट जुलाई के सेशन में जो वीडियोस थे उनसे वीडियो से आपको प्रश्न देखने मिले थे, इस बार भी मिलेंगे। 2021 के जो प्लेलिस्ट बनी हुई है नीचे, वहां पे जाके देखिए वीडियोस, 22 का भी सॉल्व किया हुआ है कुछ क्वेश्चंस, उनको भी जाके देखिए। एंड अगर आप कुछ बैच वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस पर व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप कल का फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वहां पे बात कर सकते हैं कल के मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। टेस्ट होगा आपका कितने बजे से, टेस्ट होगा आपका 12 बजे से लेके 1 बजे तक, आंसर्स आप सबमिट कर सकते हैं 12 से 1 बजे तक। और इसमें कितने क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे आपके 75 क्वेश्चंस साइकोलॉजी के, ठीक है। टोटली क्या रहेंगे आपके, ये PYQ बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका, ठीक है। कितना आपकी तैयारी किस प्रकार से है मनोविज्ञान के बारे में, उस पर आपका क्या होगा, असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। आपको भी मालूम पड़ेगा कि आप आज लगभग 1 महीना पहले आप परीक्षा के किस स्तर पे है, क्या आपकी तैयारी है। जेनसन के 2 लेवल हैं, एसोसिएशन एंड दूसरा कॉग्निटिव वाला, तो कौन से लेवल पे हैं आप, उसकी आपको थोड़ा सा जानकारी लग जाएगी। आपको कितना हार्डवर्क और करना है उसके बारे में भी आपको जानकारी लग जाएगी, और कितना आप हंसी मजाक में ले रहे हैं चीज़ों को, ये भी अभी क्लियर हो जाएगा कल की परीक्षा के बाद, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो जाके उस पर क्या कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेके वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर साइकोलॉजी वाले हैं तो फिर देख लीजिए। एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट। अब इसकी जो फॉर्म की करेक्शन विंडो वगैरह आएगी वो सब देख लीजिएगा आप, 17 तारीख के बाद से कुछ होने वाला है 2-4 दिन के लिए करेक्शन विंडो। तो अगर गलती वगैरह कर रहे हैं आप तो गलती वगैरह मत करिए, अब बड़े हो गए हैं आप तो इस प्रकार की गलती मत करिए कि फॉर्म फिलिंग में कौन गलती करता है ना। तो इस प्रकार की गलती मत करिए, कभी कभार हो जाता है सर्वर की वजह से, दिक्कत की वजह से, है ना, पेमेंट वगैरह लोगों की नहीं जा रही है, अटक जा रही है, OTP वगैरह नहीं आती है। तो उस सबसे बचने के लिए जाके तुरंत फॉर्म फिल कर दीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और थैंक्स आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट में, राइट। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड, ऑल द बेस्ट।